प्रदेश में अब होटल खोलना आसान हो गया है। आवास विभाग ने नियमों में भारी छूट दी है। 20 कमरों के होटल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं है। आवासीय क्षेत्रों में 9 मीटर चौड़ाई वाली सड़क पर भी होटल खोला जा सकेगा। 20 कमरों के होटल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं है। यूपी में अब होटल खोलना और भी ज्यादा आसान हो गया है। यूपी में अब होटल खोलना होगा और आसान। आपको बता दें कि आवास विभाग ने नियमों में भारी छूट दी है। तो लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पल पल के अपडेट के साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अब उत्तर प्रदेश में होटल खोलना और भी ज्यादा आसान होगा। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल जी हाँ, उत्तर प्रदेश में होटल खोलना या कहा जाए कि पर्यटकों के दृष्टिकोण से ज्यादा सुविधाएं देना उत्तर प्रदेश की प्रायोरिटी रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह बड़े पैमाने पर पर्यटकों का आना या आवागमन शुरू हुआ है, उसको लेकर ये एक राहत दी गई है आवास विभाग की तरफ से। यानी जिन भी रेजिडेंशियल इलाकों में 9 मीटर तक की रोड है, वहां पर 20 कमरों तक के होटल्स के लिए सभी नियमों को दरकिनार करते हुए ये छूट दी गई है कि वो 20 कमरे के होटल बना सकते हैं। यानी रेजिडेंशियल इलाकों में भी अगर 9 मीटर चौड़ी रोड है, तो जो मिनिमम मानक है उन्हें उनमें राहत दी गई है। यानी आप 20 कमरे के होटल बना सकते हैं। साथ ही साथ बड़े होटलों में, छोटे होटलों में भी, या छोटे गेस्ट हाउसेज या रेजिडेंशियल प्लेसेस में जहां पर बनने वाले इस तरह रेस्ट हाउसेज में या होम स्टेज के लिए ये इंतजाम किया गया है। ताकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कई बार वीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं, कई बार इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु, दर्शक या कहा जाए पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और ऐसी फ्लडेड सिचुएशन होती है कि होटल्स के दाम महंगे हो जाते हैं। तो उस सूरत में ये होम स्टेज के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यानी रेजिडेंशियल बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर होटल्स की डिमांड काफी ज्यादा होती है, खासतौर पर त्योहारों के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के कई ऐसे होटल्स हैं जो 2 महीने पहले से ही जिनमें एडवांस बुकिंग चल रही होती है और दाम भी आसमान छू रहे होते हैं। तो ऐसे में जो ये होम स्टेज बनेंगे, ये जनता के लिए किस तरह से लाभदायक होंगे? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो होम स्टे इस तरह के होटलों को बहुतायत होने से अपनी तरफ से रेट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यानी ना सिर्फ ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को और पर्यटकों को न्यूनतम रेट मिलेंगे, बल्कि बहुतायत होने से वैरायटी या चॉइस सिलेक्शन भी आसान होगा। यानी जब मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन होगा तो मनमाने रेट, मनमाने दाम, या इस तरह जो दाम वृद्धि की बात करें, आप कई बार होटल पूरा शहर पैक हो जाता है बड़े कार्यक्रमों में, बड़े जलसों में, बड़े आयोजनों में। उस दौरान ये होम स्टेज बहुत कारगर साबित होंगे ऐसे पर्यटकों के लिए जो उसी दिन या उसके एक दिन पहले इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, इस तरह के आयोजनों में, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में, या फिर कहा जाए उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, क्या इन होम स्टेज के साथ कोई नए नियम जोड़े गए हैं? क्योंकि छूट तो काफी दे दी गई है, तो क्या कोई नए नियम इनमें जोड़े गए हैं? जितने भी कानून हैं वो सभी इन होम स्टेज पर लागू होंगे। और सीधे तौर पर कहा जाए तो सराय एक्ट के अलावा जो इनिशियल कानून थे जिसमें रेजिडेंशियल इलाकों में आप इस तरह से होम स्टेज नहीं बना सकते थे, उसमें सराय एक्ट के नियमों के तहत तीनों चारों तरफ से रास्ता होना चाहिए, दोनों तरफ से कम 10-10 मीटर की रोड होनी चाहिए, जहां से अगर इस तरह की आपात स्थिति में वहां फायर ब्रिगेड आ पाए। ये सारी चीजें, इनमें कुछ राहत होगी। यानी ऐसा नहीं है कि फायर सेफ्टी को दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, इनमें कुछ राहत होगी। रेजिडेंशियल इलाकों में जहां 9 मीटर रोड है, वहां आप होम स्टे आसानी से तैयार करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी।